हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो है अम्ल क्षार और लवण से जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जितने भी अम्ल क्षार और लवण से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो है अपना तैयार करके आए हैं इस बुक से। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इस बुक से जो है हम इनसे सवाल करेंगे, प्रश्न पूछेंगे और जो है इनसे लाइव जो है आपके सामने जवाब लेंगे। ठीक है, और जो कुछ भी अगर एक गलत बताते हैं आप कमेंट करके उसका जो सुझाव दे सकते हो। इनसे जो है मेरा पहला प्रश्न रहेगा अम्ल क्षार और लवण से जो है मेरा पहला प्रश्न इनसे ये रहेगा कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन भी देते हैं। किसी भी उदासीन, आप जानते हो कि पीएच मान जो होता है बहुत ज्यादा हमेशा जो है अम्ल क्षार और लवण में जो है पीएच मान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसमें ऑप्शन देता हूं कि 5 होता है कि 7 होता है कि 14 होता है कि 0 होता है। शुभम बताएंगे किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन जो दिया था मैंने 5, 7, 14 या 0। 7 होता है। ठीक है, जो उदासीन विलयन जो होता है, उदासीन जो होता है 7 का होता है। अगला प्रश्न रहेगा कि हमारे शरीर में पीएच किसके परास के बीच कार्य करता है। जो पीएच मान होता है वह किसके परास के बीच कार्य करता है जो हमारे शरीर में। बोलिए। ऑप्शन देता हूं कि 0.0 से लेकर 6.8 तक, या 0.0 से लेकर 7.0 से लेकर 7.8 तक, या 2.1 से लेकर 3.8 तक, या 5.1 से लेकर 5.8 तक। ऑप्शन क्या होगा? जी सर, 7.0 से 7.8 तक। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 0.0 से लेकर 7.8 तक। ठीक है, राइट आंसर ये है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? अर्पित बताएंगे। बेकिंग पाउडर का जो होता है अणुसूत्र क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन भी दे रहा हूं। NaCO3, CaCO3, NaHCO3 या NaNO3। जी सर, NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग पाउडर का जो होता है सूत्र होता है, यह जो है राइट आंसर है। ठीक है, NaHCO3 होता है बेकिंग पाउडर का, हमेशा जो है एग्जाम में पूछ लेता है। क्या हो गया? यस सर, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है ना। हाँ, वही बोल रहे हैं। बेकिंग पाउडर का जो है अणुसूत्र होता है। यही जो है अगर कोई पूछ लेगा कि जो है सोडियम क्लोराइड का जो होता है क्या होता है? सोडियम NaCl होता है। उसी प्रकार से जो है इसका भी क्या होगा, आपका बेकिंग पाउडर का भी क्या होगा? NaHCO3। ठीक है, यस सर। अगला प्रश्न रहेगा अंकित से रहेगा कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ऑप्शन देता हूं चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, निम्नलिखित में विजातीय यौगिक जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान हो देता है। देखो, इसमें आपसे अभी मैं एक और सवाल पूछूंगा। ये प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान होता है। तो ऑप्शन दिया गया 2 होता है। शुभम बताएंगे। 2 होता है, 7 होता है, 6 होता है या 13 होता है? सर, 13 होता है। राइट आंसर है कि 13 होता है। आप जान लो कि जब 7 से कम होता है मान तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे को पूछा पीएच का कौन सा मान क्षार होता है, क्षारीय विलयन होता है। तो 7 के अगर ऊपर रहेगा तो आपका क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। तो यहाँ पे 13 दिया गया था, तो 13 आपका क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। 7 तो अभी क्वेश्चन में पूछा था कि 7 जो होता है आपका क्या होता है? उदासीन होता है ना। उदासीन होता है, तो वह उदासीन आपका जो हो गया 7 हो गया। 7 के ऊपर जाएगा तो क्षारीय, 7 के नीचे आएगा तो अम्लीय हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन देंगे कि कवक, लिचेन का, जिम्नोस्पर्श का या इनमें से कोई नहीं। जी सर, लिचेन का बना होता है। ठीक है, यह जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिचेन का बना होता है। अगला प्रश्न रहेगा अर्पित से। निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल है, इसमें से जो है राइट आंसर आपको बताना है HCl या H3PO4 या HNO3 या H2SO4। जी सर, H2SO4। H2SO4 दिया गया है। राइट आंसर है कि H2SO4 होता है। द्विक्षारकीय अम्ल आपका क्या है? H2SO4 है।
अर्पित बताएंगे कि पोटास एलम होते हैं एक साधारण लवण या एक मिश्रित लवण या एक अम्लीय लवण या एक दिक लवण। जी सर, एक दिक लवण। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? NaCl या निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण है। अगला प्रश्न जो है शुभम बताएंगे कि NaCl या CaCl2 या BaSO4 या LiCl। सर NaCl। NaCl प्रबल लवण होता है, आपका NaCl है, राइट आंसर है। ठीक है, और जो है अगला प्रश्न रहेगा कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। आपसे पूछूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, आपका जो हमेशा हर एक साल में पूछा गया है, 18 में पूछा गया, 19 और 20 में भी पूछा गया है। ठीक है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है क्षारी, अम्लीय या लवण युक्त या इनमें से कोई नहीं। जी सर, क्षारीय होता है। ठीक है, जो दांत को साफ करने वाला दंत मंजन होता है, टूथपेस्ट जो बोलते हैं, टूथपेस्ट, वो जो होता है क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला प्रश्न रहेगा अर्पित से ही कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ऑप्शन दे रहा हूं, 6, 7, 8 या 9। जी सर 7 होता है, यानी कि 7। और जो होता है पीएच मान जो होता है 7 का उदासीन अगर पूछा जाएगा जी सर, क्या होगा? जी सर, जो भी लेंथ मतलब 7 से कम रहेगा उदासीन, 7 रहेगा तो वहाँ क्या करेगा? उदासीन रहेगा। और 7 से अगर कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षारीय रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा कि जब CO2 गैस को अपनी पानी में घुला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है, ऑप्शन देंगे कि 7 से अधिक या 7 या 7 से कम या इनमें से कोई नहीं। 7 से कम। 7 से कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना होता है? ऑप्शन देंगे बुझा हुआ चूना, CaO या CaOH का होल ट्वाइस या CaCO3 या Ca। ऑप्शन CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस है 28वां नंबर जो प्रश्न, सॉरी यहाँ पर जो है CaOH का होल ट्वाइस सही बता रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर है कि CaOH का होल ट्वाइस होता है बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है। ठीक है, अब जो है इनसे अनुमान बताएंगे कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 होता है कि 7 से अधिक होता है कि 7 से कम होता है या इनमें से कोई नहीं? जी सर, 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है, राइट आंसर है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, ऑप्शन देता हूँ, IUPAC नाम से जो हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, उसमें से हमेशा पूछता है। ऑप्शन है कि एथेनाइक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल या प्रोपेन या इनमें से कोई नहीं। जी सर एथेनाइक अम्ल। एथेनाइक अम्ल जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथेनाइक अम्ल हो जाएगा। प्रश्न शुभम से ही रहेगा, शुभम बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है? ऑप्शन देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है आप स्किप करके वीडियो को भगा करके ना देखें, इसमें जो हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इनसे जो अपना तैयार करके आते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यह वीडियो हो सकता है। और यह जो है वीडियो अम्ल और क्षार और लवण में जो होता है इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो अम्ल, क्षार और लवण के कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसको आप कर ले जाओगे। ठीक है, वीडियो को भगा के ना देखें। तो अगला प्रश्न रहेगा शुभम से कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन देंगे CaSO4 डॉट इंटू 2H2O या CaSO4 इंटू हाफ H2O या Na2CO3 इंटू 10H2O या इनमें से कोई नहीं। शुभम बताएंगे। CaSO4 हाँ, CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, इसको हम CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O भी लिख सकते हैं। यस, ठीक है, CaSO4 जो वहाँ पे हाफ दिया गया उसको जो है CaSO4 का होल ट्वाइस कोष्टक के बाहर 2 लगा के जो है हाफ इंटू H2O लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इनका भी सही है ऑप्शन, राइट आंसर है। अगला प्रश्न रहेगा कि सभी अम्लों में पाया जाता है, 17वां नंबर प्रश्न रहेगा, सभी अम्लों में पाया जाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कैल्शियम या नाइट्रोजन? जी सर, हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्लों में जो होता है सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा अर्पी से, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, ऑप्शन है कि अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं या दोनों या इनमें से कोई नहीं? जी सर अम्लीय होते हैं।
अम्लीय होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक, आगे वाले में जो मैंने पूछा कि सभी अम्ली में, सॉरी सभी अम्लों में, अभी मैंने जो जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन था कि सभी अम्लों में पाया जाता है, तो इन्होंने बताया अरमान ने कि हाइड्रोजन पाया जाता है। तो फिर जो है यहाँ पे फिर क्वेश्चन बना दिया है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, कैसे होते हैं, वह क्या होंगे, अम्लीय होंगे। सिंपल सा बात है कि वह अम्लीय ही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा, इनसे रहेगा अंकित से कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। अरमान हंसी मत बरो, ठीक है। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है या प्रकृति संक्षारक होते हैं, इनमें से सभी। सर इनमें से सभी। ठीक है, जो घुलनशील क्षारक होते हैं इनका स्वाद कड़वा भी होता है। ठीक है, और इन्हें क्षार भी कहते हैं, इनका प्रकृति संक्षारक होती है। ठीक है, इनकी प्रकृति जो होती है संक्षारक होती है, क्षारी होती है। ठीक है, तो इनमें से जो तीनों को कर सकते हो कि तीनों हो सकते हैं। अगला प्रश्न रहेगा 20वां नंबर प्रश्न शुभम से रहेगा, पीएच में पी सूचक है, पीएच में जो होता है, पीएच में जो पी सूचक होता है पुम्पास का होता है या पावर का होता है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। सर पुम्पास, पुम्पास होता है। ठीक है, शुभम बताया कि पुम्पास होता है। देखो यह जो है एक जर्मनी भाषा का शब्द है पुम्पास। ठीक है, और जो होता है इसमें आप जब इसका पीएच मान निकालते हो उसकी पावर को दिखाते हो, वहां पे उसकी पावर जो सूचक दिखाते हो तो वहां पे पावर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कि पी सूचक है, किसका है, पुम्पास है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुम्पास हो जाएगा। 44 नंबर जो प्रश्न दिया गया, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन देते हैं कि संतरा, सिरका, इमली या टमाटर। जी सर सिरका, सिरका है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा अर्पित से, अर्पित बताएंगे कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, सिट्रिक अम्ल का जो होता है प्राकृतिक स्रोत क्या है, यह जो है यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इमली है या टमाटर है या संतरा नींबू है, संतरा नींबू एक साथ, और लास्ट वाला जो दिया गया दही है। जी सर संतरा और नींबू। ठीक है, साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक या साइट्रिक बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा अंकित से कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है, ऑप्शन देता हूं, टमाटर, इमली, दही या सिरका। सर इमली में। टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल जो होता है इमली में पाया जाता है, राइट आंसर है। इनका जो है लगभग कुछ तैयारी चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा, इनको जो है यह यहाँ पर बोला जाता है कि अम्ल, क्षार और लवण से जो है तैयार करके आओ, तो ये जो अपना तैयार करके आते हैं, इनको जो है मैं बोल देता हूँ, 4 ऑप्शन दिया जाएगा आपको जिसमें राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा, तो ये जो अपना राइट आंसर बताते हैं। ठीक है, तो इनसे जो है शुभम से रहेगा प्रश्न, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, शुभम बताएंगे, सिट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या मेथेनाइक अम्ल। मेथेनाइक अम्ल सर, राइट आंसर है कि मेथेनाइक अम्ल होता है। क्या हो गया, मेथेनाइक अम्ल। 26 नंबर जो प्रश्न दिया गया, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, दांतों का जो क्षय होता है नष्ट होना कब प्रारंभ हो जाता है, ऑप्शन दिया गया, मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, या मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, या मुंह का पीएच मान 7 होने पर, या इनमें से कोई नहीं। जी सर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर। ठीक है, मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम रहेगा यानी कि पीएच मान वह अम्लीय होगा, बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, तो उसका जो है दांत जो है टूटने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, अर्पित बताएंगे कि ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। जी सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, राइट आंसर है कि पेट जो होता है, यह जो है एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब जो है अंकित बताएंगे कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
धोने का जो सोडा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, मैं देखा हूँ। Na2CO3 इंटू 10H2O पहला ऑप्शन है। दूसरा दिया गया Na2CO इंटू H2O, और तीसरा दिया गया NaCO3 इंटू 10H2O या NaCO4 इंटू 10H2O। सर Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O, ठीक है। राइट आंसर है कि Na2CO3 10H2O, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा 28 नंबर, जो प्रश्न दिया गया है 28 नंबर नहीं है ये। यह जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यह आपका 29 नंबर जो प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर हाँ। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न रहेगा पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हम तो अरमान बताएंगे, Na2CO3 या NH4Cl या KNO3 NaCl। सर KNO3। KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र, जो होता है KNO3 होता है। यस। और फिर